आज की वीडियो में हम लोग एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी के कहानी में हम लोग दो ऐसे बेस्ट फ्रेंड्स को देखेंगे जिन्हें एक ही लड़के से प्यार हो जाता है और इसके बाद इन तीनों के बीच में क्या होता है ये हम इस मूवी में आगे देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम लोग एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम केट है और वो स्कूल में एक टीचर है। अपने क्लास में वो पीछे बैठे एक लड़के को देखती है जो कि पीछे बैठकर कॉमिक पढ़ रहा था, लेकिन केट उसे डांटने के बजाय सभी को कॉमिक पढ़ के उसे सुनाने के लिए बोलती है। इसके बाद क्लास के सारे लोग उस कॉमिक बुक को सुनने लगते हैं। तभी यहाँ पर स्कूल का प्रिंसिपल आ जाता है और वो केट को बच्चों के साथ मस्ती करते हुए देख लेता है। इसके बाद वो केट को अपने ऑफिस में बुलाता है और उसे बोलता है कि तुम देखने में बहुत सुंदर हो और तुम्हारी आंखें भी बहुत प्यारी है, इसलिए तुम जैसे को टीचर नहीं बनना चाहिए। असल में प्रिंसिपल उसे जॉब छोड़ने के लिए बोल रहा था। वही दूसरी ओर हम लोग एक और लड़की को देखते हैं जिसका नाम मेग है, जो कि एक सेल्स कंपनी में सेल्स वर्कर होती है और वो एक कंपनी में अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचने के लिए गई थी, लेकिन वो अपने प्रोडक्ट्स को बेच नहीं पाती और उसे नाकामी हाथ लगती है। इसके बाद वो वहाँ से बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद वो देखती है कि पुलिस उसकी गाड़ी को उठाकर लेकर जा रही है क्योंकि उसकी गाड़ी नो पार्किंग जोन में खड़ी थी। इसके बाद शाम को केट अपने घर पहुंचती है, तब वो देखती है कि मेग डांस कर रही है। यही पे हमें समझ आता है कि ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और साथ में ही रहते हैं। इसके बाद केट उसे आज के दिन के बारे में पूछती है तो मेग कहती है कि आज का दिन मेरे लिए बहुत बुरा था क्योंकि आज मेरा कोई भी प्रोडक्ट नहीं बिका और मेरा इंटरव्यू बिल्कुल बेकार था। इसके बाद इससे भी बुरा हुआ और पुलिस मेरी गाड़ी को उठाकर ले गई। फिर केट अपने बारे में बताती है और वो कहती है कि आज मेरा भी दिन बिल्कुल बेकार था क्योंकि आज मुझे स्कूल से निकाल दिया गया। अगले दिन मेग केट को जल्दी उठाती है और वो उसे कहती है कि आज हमें कहीं घूमने के लिए जाना चाहिए ताकि हम दोनों का मूड ठीक हो जाए। केट उससे बोलती है कि हम लोग इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन मेग कहती है कि मैंने प्लेन का टिकट ऑलरेडी बुक कर लिया है और अभी से 3 घंटे बाद हमारी फ्लाइट है। इसके बाद केट को ना चाहते हुए भी हाँ बोलना पड़ता है। जब ये लोग एयरपोर्ट पहुंचते हैं तब ये लोग देखते हैं यहाँ बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, जिससे इन लोगों को ये लगता है कि अगर ये लोग लाइन में लगे रहे तो इनकी फ्लाइट मिस हो जाएगी। मेग को एक आइडिया आता है और वो वहाँ के एक स्टाफ के पास जाती है और उससे प्यार भरी बातें करती है और वो स्टाफ इसके बातों में आ भी जाता है और इन दोनों को जल्द ही वहाँ से पास मिल जाता है। इसके बाद ये लोग अपने फ्लाइट में बैठते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में आकर एक आदमी बैठ जाता है जिसका नाम रेन है। वो इन लोगों से बातें करना शुरू करता है। मेग और केट भी उससे इंटरेस्ट लेकर बातें करते हैं। रेन इन लोगों को बताता है कि वो फ्लोरिडा अपने फ्रेंड की शादी में जा रहा है। कुछ देर बाद इन लोगों को ये पता चलता है कि फ्लोरिडा में तेज तूफान और बारिश हो रही है, इसलिए प्लेन को बीच रास्ते यानी सेंट लुइस में ही उतारना पड़ेगा। इसके बाद ये दोनों यहाँ एक होटल बुक करते हैं जहाँ मेग बता दिए कि हमारा सामान एयरपोर्ट पर मिस हो गया है और यहाँ रूम बुक करने के बाद जब ये लोग लिफ्ट के पास जाते हैं और जैसे ही लिफ्ट खोलता है इन्हें वही लड़का दिखता है, जिसे देखकर ये दोनों बहुत खुश होती हैं। रेन भी उन दोनों को देखकर बहुत खुश होता है। ये लोग उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो रेन इनसे बोलता है कि मेरे फ्रेंड की शादी में अभी टाइम है, इसलिए मैं यहाँ पर एंजॉय कर रहा हूँ। इसके बाद रेन इन दोनों को शाम में ड्रिंक के लिए इनवाइट करता है। ये दोनों भी उसे खुशी खुशी हाँ बोल देते हैं, लेकिन मेग सोचती है कि मेरा सामान तो एयरपोर्ट पर गुम हो गया है और मेरे पास पहनने के लिए दूसरा कपड़ा नहीं है, इसलिए वो केट से हेल्प मांगती है। लेकिन केट उससे बोलती है कि उसके पास सिर्फ एक ही ड्रेस है और वो उसे देने से साफ तौर पर मना कर देती है। अब शाम को केट पार्टी में जाती है। रेन उससे मेग के बारे में पूछता है तो केट उससे कहती है कि मुझे मेग के बारे में नहीं पता। तभी मेग वहाँ आती है जिसने साड़ी पहन रखी थी और वो इस साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी। तभी ये लोग न्यूज़ में देखते हैं कि फ्लोरिडा में और भी मौसम खराब हो चुका है, जिसकी वजह से वहां जाने वाली सारी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है और ऐसा कहा जा रहा है कि वहां 3 दिनों तक मौसम ऐसा ही रहेगा। ये सुनकर रेन बहुत दुखी होता है, लेकिन ये लोग उससे कहते हैं कि हम लोग यहाँ तुम्हें एंटरटेन करेंगे और तुम्हें बहुत से सुख देंगे। इसके बाद ये दोनों रेन के सामने डांस करने लगती है और मेग काफी अच्छा डांस करती है, जिससे वहाँ पर सभी लोगों का एंटरटेनमेंट होता है।
पार्टी के बाद ये तीनों अपने कमरे में जाते हैं, लेकिन अपने कमरे में जाने से पहले मेग और केट के बीच में बहस हो जाती है, क्योंकि ये दोनों ही रेन को पसंद करने लगे थे। अगले दिन हम लोग मेग को देखते हैं, जो कि रेन के पास आती है और उसे अपने साथ हॉट एयर बैलून पर फ्लाई करने के लिए बोलती है। केट भी वहीं पर होती है, लेकिन केट को ऊंचाई से डर लगता है। तब रेन यह बोलता है कि अगर तुम्हें ऊंचाई से डर लगता है तब मैं और मेग यहाँ चले जाएंगे। लेकिन केट मेग को रेन के साथ अकेले जाने देना नहीं चाहती थी, इसलिए वो भी इनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर जब बलून काफी ऊंचाई तक पहुंच जाता है तब केट बहुत घबराने लगती है। उसके डर को कम करने के लिए रेन उससे बातें करता है। अब कुछ देर बाद जब ये दोनों कॉफी शॉप में बैठे हुए थे तब इन दोनों को पता चलता है कि रेन यहाँ से जा रहा है। ये लोग जल्दी से उसके पास पहुँचते हैं और उसे ये पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। रेन इनसे बोलता है कि मैं शादी में जा रहा हूँ। इसके बाद केट और मेग उसे अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं, तो रेन इनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो लोग एक टैक्सी में बैठते हैं। उस टैक्सी का ड्राइवर, जिसका नाम क्रैश था, जिसे मेग बहुत पसंद आती है, लेकिन मेग पीछे रेन के साथ मस्ती कर रही होती है और वो उसके हाथों में लोशन लगाने लगती है। केट जब ये सब देखती है तब उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। फिर वो रेन को मेग की एक गंदी तस्वीर दिखाने लगती है, जिससे मेग उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। इसके बाद ये लोग एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं, जहाँ केट बाथरूम जाती है तो मेग बाथरूम का दरवाजा बंद कर देती है और बाहर जाकर रेन के साथ मजे करने लगती है। तभी केट किसी तरह बाथरूम के विंडो से बाहर निकलती है, लेकिन बाथरूम से निकलते हुए वो कूड़े के ढेर में गिर जाती है, जिससे उसके सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो रेन उसे देखकर पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। केट उसे बताती है कि किसी ने मेरे बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया था और मुझे अच्छी तरह पता है कि ऐसा किसने किया था। इसके बाद केट वहीं पर अपने कपड़े साफ करती है और अपने कपड़े बदलकर वो गाड़ी में बैठ जाती है। रास्ते में केट रेन से बोलती है कि मेरा गर्दन दर्द हो रहा है, जिसके बाद रेन उसके गर्दन को सहलाता है और वो उसकी मसाज करने लगता है। लेकिन मेग को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है और वो बहुत जेलस फील करती है। जिसके बाद वो बियर की बोतल में बहुत सारे स्लीपिंग पिल्स मिलाती है और केट को पीने के लिए देती है, लेकिन केट उसे पीने से मना कर देती है। तभी क्रैश उससे वो बोतल ले लेता है और खुद पीने लगता है। तो मेग उसे बोलती है कि तुम्हें ड्राइविंग करते हुए नींद आ सकती है, लेकिन क्रैश उससे बोलता है कि मैं काफी सालों से ड्राइविंग कर रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है और मैं पहले भी ड्रिंक करके ड्राइव कर चुका हूँ। कुछ देर बाद रात हो जाती है और गाड़ी में सब लोग सो जाते हैं। उसे भी एक क्रैश भी सो जाता है और वो रोड में लगी एक बोर्ड को उड़ा देता है। जिसके बाद इन लोगों की नींद खुलती है और ये लोग एक होटल में पहुँचते हैं। होटल के अंदर जाने से पहले केट उस बियर की बोतल को देख लेती है, जहाँ बहुत सारे स्लीपिंग पिल्स होती है, जो देखकर वो मेग पर बहुत गुस्सा होती है और गुस्से में अपना अलग रूम बुक करती है। इधर हम लोग मेग को देखते हैं, जो कि अकेले बैठकर ड्रिंक कर रही होती है। तभी वहाँ पर क्रैश आता है। वो मेग से कुछ बातें करता है और थोड़ी देर बाद यहाँ से चला जाता है। इधर हम लोग केट को देखते हैं, जिसे रेन ढूंढता हुआ उसके पास आता है और वो उससे बोलता है कि मैं कब से तुम्हें अकेला ढूंढ रहा था। फिर ये दोनों रोमांटिक बातें करते हैं और कुछ पर्सनल टाइम बिताते हैं। अगली सुबह मेग केट से आकर मिलती है। वो उसे बोलती है कि हमें एक दूसरे के साथ नहीं लड़ना चाहिए। तो केट मेग के क्लोज आकर बोलती है कि रात को मैं रेन के साथ थी, मगर सुबह रेन मेरी गाड़ी चुराकर भाग गया। तभी क्रैश के पास एक पोस्ट आता है और उसे पता चलता है कि रेन किसी और की शादी में नहीं बल्कि अपनी शादी में गया है। इसके बाद ये लोग पुलिस के पास आते हैं और रिपोर्ट करते हैं कि रेन ने हम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी है और अब वो किसी और लड़की की लाइफ खराब करने के लिए गया है। फिर ये दोनों रेन की शादी में बिना दावत के पहुंच जाते हैं, लेकिन इनके यहाँ पहुंचने से पहले ही रेन की शादी हो चुकी थी। रेन जब इन दोनों को देखता है तब यहाँ से भागने लगता है, लेकिन ये दोनों उसे पकड़ लेते हैं और ये लोग उससे पूछते हैं कि तुमने हम दोनों के साथ ऐसा क्यों किया। तब रेन इनसे बोलता है कि मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि तुम दोनों ही मेरे साथ फ्लर्ट कर रही थी। तभी रेन की वाइफ यहाँ आती है और वो उसे रूडली बिहेव करने लगती है। इसके बाद ये दोनों भी यहाँ से वापस आने लगते हैं। बाद में मेग क्रैश के पास जाती है और उसे किस करती है। इसके बाद मेग केट के पास आकर उससे ये बोलती है कि हम दोनों को फिर से पहले की तरह रहना चाहिए और ये दोनों फिर से बेस्ट फ्रेंड्स बन जाती है। फिर मेग और क्रैश की लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है और उधर केट अपने स्कूल जाती है।
वहाँ जाने के बाद प्रिंसिपल उसका प्रमोशन कर देता है क्योंकि उन्हें केट का पढ़ाने का तरीका बहुत पसंद आया था, जो कि उन्हें पहले समझ में नहीं आया था। और ये दोनों फिर से एक साथ बेस्ट फ्रेंड की तरह रहने लगते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।